बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया अमीर और इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इल्मी सिटी डेली बेसिस पर आपके लिए मोटिवेशनल, एजुकेशनल और इसके अलावा आईटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और मैनी मोर प्रोग्राम्स लेकर आता रहता है, जिसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके। आज भी हम आपके सामने इसी तरह के एक टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। हम आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जिसका डिटेल टॉपिक है वो ये है कि टेक्नोलॉजी को सीखना और समझना अब सबके लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है, जो आज से पहले कभी नहीं था। यानी कि हमारा जो एम्फेसाइज है वो है टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस आज के दौर में, और हम सबको इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी अहमियत, आज इस पर हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इल्मी सिटी के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिस्टर अहमद मंजूर, जो कि टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इसके साथ साथ कारपोरेट ट्रेनर हैं, और इसके साथ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट एंड ANZ टेक्नोलॉजीज के फाउंडर एंड CEO भी हैं। इसके साथ साथ ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ पाकिस्तान के CTO हैं। तो आइए इनको अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू अवर वालेकुम शो। सलाम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इल्मी सिटी और हमारे व्यूवर्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए मुझे, कि इल्मी सिटी के थ्रू मैं अपनी कुछ जो है ना अपने जज्बात एक्चुअली शेयर कर सकूं सबके साथ। जज्बात से कहीं ज्यादा बढ़ के आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हम इसके लिए आपके बहुत मशहूर हैं। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और इसकी इंपॉर्टेंस पर बात करने जा रहे हैं। तो इसकी डिटेल में हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में आज आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या मुराद है। अच्छा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना एक्चुअली कई लोग इसको थोड़ा हवा भी बना दिया। मैं नॉर्मली लेक्चर्स में बात कर रहा हूँ कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज है। यानी हम उसको बिल्कुल अलग टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं कि फोर्थ इंडस्ट्री या फोर इंडस्ट्री 4.0, वो एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, पहले जिस तरह आप सोच लें कि पहले इंटरनेट आया तो इंटरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज था, इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स था। ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्री 4.0 के अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके अंदर डेटा साइंसेज आ जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाती है, देन आपका ब्लॉकचेन आ रहा है, देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आ रहा है। ये तमाम चीजें मिलके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तमाम चीजें मिलके बेसिकली जो है आपका इंडस्ट्री 4.0 बनता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 बनता है। ठीक है, अगर आप किसी एक को भी मिस कर जाएंगे तो आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने यहां से शुरू किया, अब मैं बीच में से ना एक चीज को मिस कर जाता हूं और आगे चला जाता हूं, तो वो नहीं हो पाएगा। ये सब कॉम्बिनेशन है, और ये सब आपको ना आगे चल के बहुत जल्दी होती हुई नजर आएंगी चीजें। यही बात आप ठीक कह रहे हैं कि जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं फोर्थ, तो कोई हवा सा लगता है और बड़ा डर सा लगता है इसको सुन के कि पता नहीं क्या चीजें होने वाली है। और फिर इसके साथ साथ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है वो तो दिमाग से ही बाहर हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस इंसान खत्म होने वाला है। वो ना, मैं नॉर्मली अपने तमाम जगहों पे ये मिसाल देता होता हूँ, टर्मिनेटर 2 जैसी दुनिया नहीं बनेगी कभी भी। ठीक है ना? सही। कि एक होता है ना सही। कि वो सोचते हैं कि शायद रोबोट्स आ जाएंगे, वो हमारे ऊपर टेक ओवर कर लेंगे, या जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इस लेवल की मशीन बना देंगे जो इंसानों को कहेगी थैंक यू वेरी मच, जाएं आप। तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सही। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपका भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात को भी इंटरटेन करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अच्छा सर, जैसे कि आपने हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया फोर्थ रिवॉल्यूशन के, तो इसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो ब्लॉकचेन है। उसके बारे में आप जरा रोशनी डाल दें थोड़ी सी, क्योंकि आप इसी फील्ड के माहिर हैं और गुरु एक्चुअली समझे सबसे मजे जाते हैं, गुरु समझे जाते हैं, तो आप हमें हमें गाइड करें प्लीज। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक्चुअली ना ब्लॉकचेन सिर्फ ये याद रखिएगा, यानी कि जो बात है ना, नॉर्मली हम जब भी ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो लोग ज्यादातर समझते हैं कि हम बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन वो नहीं है। ब्लॉकचेन एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है,
ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी की बैक पे चलती है, ठीक है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक फ्रंट एंड है और उसकी बैक पे इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा फेसबुक नहीं चला पाएंगे। तो इसी तरह अगर ब्लॉकचेन नहीं होगा तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये चीजें नहीं चल पाएंगी, ठीक है ना। अब ब्लॉकचेन को अगर सादा जुबान में मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन एक ऐसा रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर चीजें ऐड हो सकती हैं, डिलीट नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली जो है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी, और ये इंटरनेट की तरह काम करेगी, पूरा रेवोल्यूशनाइज इन चीजों को करेगी। इसका जो रोल है पूरे इंडस्ट्री 4.0 में वो क्या है कि जी तमाम जो टेक्नोलॉजीज है ना वो चेंज होती जाएंगी, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा, फिर इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, एआई। तो ये जो डेटा जहां पे सेव होना ना पूरे का पूरा वो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन ने साथ साथ चलते जाना, ठीक है ना। और वो एक किसी ने पूछा है एक्चुअली 5G टेक्नोलॉजी कब आएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, यानी इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, हमें बहुत अरसा दूर की बात नहीं मैं कर रहा, ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको बड़ी जल्दी होती हुई नजर आएंगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि शायद अगले 10-20 साल लग जाएंगे, ये सब कुछ आपको अगले 5-6 साल के अंदर होता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी एआई की अगर आप बात करें अगले 10 साल में आप एआई यानी ड्राइवरलेस कार्स पे आ रहे होंगे, आपको बहुत जल्दी लिखा हुआ कहीं पे ना नजर आएगा, मेहरान मेहरान को ड्राइवरलेस कार बनाए, ठीक है। ये सब चीजें आपको नजर आएंगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। सही। और इसमें यकीन है, इसमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत देर लगेगी, क्योंकि हम खुद इतनी जल्दी ये चेंज को देख रहे हैं और फेस किया हमने कि यकीन नहीं आता अपनी आंखों पर। तो वो अब टेक्नोलॉजी से मजीद तेज हो गया है, बहुत ज्यादा तेज। वही आप देख लें 2-3 साल में ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये सारी चीजें कितनी ग्रो कर गई, कितनी चेंज आ गया हमारी लाइफ में। तो फिर तो बाकी जो चीजें वो फिर तो उनमें तो सालों का कोई वो हम नहीं कह सकते कि कितने साल, यानी हम तो बस। आप इससे अंदाजा करें ना मैम, एक मूवी आई थी 80s, बैक टू द फ्यूचर मूवी आई थी, उसका पार्ट 2 था, उसके अंदर जो कुछ उन्होंने दिखाया था वो आज हम लाइव देख रहे हैं चीजें, कि जी वीडियो कॉल हो जाती है, आप घर पे बैठ के वीडियो कॉल कर लें किसी को, फिर जी उसके बाद आप होलोग्राम का एक उसके अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया था, और बेताशा ऐसी चीजें थी, मास वाइड टाइम ट्रेवल के बाकी तमाम चीजें आपको नजर आ रही होंगी सही, आजकल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, यहाँ पर आपने एक बात की है, आप कह रहे हैं कि जो ब्लॉकचेन है इसमें हम एडिंग कर सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन की एडिंग हो सकती है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। अब ये इसका प्लस पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं जाके फिर माइनस पॉइंट में शुमार होना शुरू हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे जो चेंजिंग्स आती हैं उसके साथ साथ फिर उसके जो असरात होते हैं हम उस टाइम में उसको फेस कर रहे होते हैं। देखें मजे की बात इसकी ना एक मिसाल आपको देता हूं अभी, मैं नॉर्मली ये मिसाल देता होता हूं, वो ये है कि हमारे यहाँ ना लोग, अब मैं मैट्रिक बाद में करते हैं, एमएससी पहले कर लेते हैं, ठीक है ना, कई लोग हैं सही। माशाल्लाह, ठीक है ना जी। तो ये नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है ना। यानी अब देखें आपने एक डेटा ऐड कर दिया, आपने अहमद मंजूर को ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया, अब दूसरा अहमद मंजूर नहीं ऐड हो पाएगा, ठीक है। सही। अहमद मंजूर के कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे निशान है जी, आईडी नंबर मिल गया, सपोज करें 10001, ठीक है। अब उस आईडी का नंबर अहमद मंजूर के नाम के साथ दोबारा नहीं आ पाएगा। अगर किसी ने मेरी कोई चीज ऐड करनी है तो वो एक नया जो है ना नया रिकॉर्ड ऐड करेगा उसके अंदर, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा सबसे ज्यादा ये होगा कि फोर्जरी खत्म हो जाएगी, आप डुप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज की। यानी आज अगर आइडेंटिटी किसी ने मेरी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट एक बहुत बड़ा क्राइम है, अगर किसी ने करना हो तो आप खुद सोचिए कि कोई आके और खड़ा हो जाए और कहे कि मैं अहमद मंजूर हूं, ठीक है, या मैं सफिया अमीर हूं, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप सफिया अमीर हैं? आपका आईडी कार्ड है, वालदैन जानते हैं, ठीक है, और क्या है, यानी कि पासपोर्ट है। कोई और आके कहे कि मैं हूं जी ये, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है ना। तो लेकिन इसके बाद आने के बाद ये चीज नहीं हो पाएगी, यानी सफिया अमीर, एक डेट ऑफ बर्थ, एक डेट ऑफ बर्थ टाइम, ये चीजें वो एक ही की हो सकती हैं, इससे ज्यादा की नहीं हो सकती, ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली जब आएगी टेक्नोलॉजी और आपको बहुत जल्दी नजर आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। वो हमने ना इसको उलझा दिया बहुत सारे लोगों ने कि जो है क्रिप्टो करेंसी के साथ, तो वो क्रिप्टो करेंसी को अगर साइड पे रख देना बिल्कुल, तब भी ब्लॉकचेन के बहुत सारे यूज केसेस हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इसके अलावा ब्लॉकचेन के कितने यूज केसेस बनते हैं। सही।
अच्छा सर, जैसे कि आप हमें रेवोल्यूशन के हवाले से ये बात बता रहे थे, आपने ये टर्म यूज किए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग्स की तरफ जो ये हमारी जर्नी जा रही है, उस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें, इन टर्म्स को थोड़ा सा अच्छा, एलिबोरेट कर elaborate। दें। जी, मैं कर देता हूँ। एक्चुअली देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ना अगर सादा जुबान में मतलब ये है, मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। वही मिसाल, ये वो मिसाल है जो हर इंटरव्यू में लोग मेरी सुनते हैं। ठीक है, कई दफा बोर भी हो जाते हैं, कई दफा हंस भी पड़ते हैं। कॉफी है या ग्रीन एप्पल है? आपने भी सुना होगा क्या मतलब है। मैं एक्चुअली ना देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि जब चीजें एक अपने ओनर से बात करनी शुरू कर दें, ठीक है, थ्रू इंटरनेट। यानी आपका जो है स्मार्ट फोन जो है ना, उसके ऊपर, जैसे मैं अभी मिसाल देता हूं एसी की, अभी कॉफी मशीन की तरफ भी आता हूं, ठीक है, ग्रीन एप्पल की तरफ सही। भी आता हूं। एसी से हम आते जाएंगे कॉफी हाँ, ठीक मशीन की तरफ। है। या तो एसी, सपोज करें आप घर से, एक बंदा ऑफिस से निकला, उसने आधे घंटे में घर पहुंचना है। अब वो अपनी एसी को मशीन एसी को एक मैसेज कर देता है कि जी आप आधे घंटे में मैं आ रहा हूं, आप जो है ना इसको ऑन कर दो, ठीक है। देन एसी मशीन है, कॉफी मशीन है, वो जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉफी मशीन को मैसेज कर देता है कि कॉफी तैयार कर दो आधे घंटे में। जैसे बंदा घर पहुंचता है तो उसको तमाम चीजें जो है ना वो उसको ऑनलाइन मिलती हैं, तैयार मिलती हैं, ठीक है। अभी मैं इसकी ना एक और आपको एक और मिसाल लेता हूं आज, एक और नई मिसाल वो जो है ना ऐड करते हैं आज इसमें, ठीक है। वो चलिए ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह अगर एसी जो है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये है कि मैंने सिर्फ एसी को किया, अभी क्या है, अभी मैंने बारी बारी सबको बताना पड़ रहा मुझे। लेकिन अगर एसी, अब सिर्फ मैंने एसी को किया, एसी ने बाकी तमाम चीजों को बता दिया, कॉफी मशीन को, लाइट्स को, हर चीज को, ठीक है। और फिर एसी खुद इस रूटीन को एज ए मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद सीख ले इस चीज को, कि जी 3 दिन इस बंदे की सेम रूटीन थी। और वही बात के जो सब एक्चुअली जितने आईफोन यूजर्स हैं वो ये काम अभी भी करते होंगे। कैसे कि आजकल जो आप अगर एक ही टाइम पे आईफोन पे वो लगाए ना अपना अलार्म, तो वो कुछ दिन बाद 2-3 दिन आप सेम टाइम पे लगाएं तो वो आपसे खुद पूछता है कि जी अब आपने ये अलार्म लगाना है कि नहीं लगाना। अब हम ना इसको ड्राइवरलेस कार्स पे एक्चुअली इसको मैं इंप्लीमेंट करके आपको बात करता हूं कि ड्राइवरलेस कार जो है, आप सपोज करें एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक चिप लग जाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जो आपको यह भी बताती है कि जी आपका जो है पेट्रोल खत्म होने वाला है, वो आपको एक मैसेज करके बता दे पूरी। अच्छा जी, इसकी जो गाड़ियां हैं, जो इसका ऑयल चेंज का टाइम आ गया। अच्छा, अब इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आ जाता है इसके अंदर। वो कैसे? उसने खुद ही से अपना जो है ना, जहां पे उसने ऑयल चेंज करवाना है, उसने टाइम ले लिया वहां का खुद ही। एआई आ जाती है, उसने खुद ही गाड़ी निकाली और चली गई वहां पे। अब आप घर पे बैठे हुए, गाड़ी खुद ही अपना मेंटेन करके वापस आके पार्क हो जाती है एक जगह पे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको, मैं वही कह रहा हूं, कुछ अरसे बाद ना आपको नजर आएंगी ये चीजें, जैसे लोगों ने लिखा होगा साइडों पे कि जी अपनी गाड़ी को ड्राइवरलेस बनवाएं, आए। पाकिस्तान में तो निकल आती होती हैं किटें। ठीक है जी। तो ये सब चीजें अब की ऑथेंटिकेशन कहां पे हो रही होगी? देखें, एक डेटा को, एक चीज का जो है एक जगह पे पता है। अब वो कॉफी मशीन की तरफ आते हैं, ठीक है, कि कॉफी सही। मशीन में, अब एक कॉफी मशीन है मेरे घर पे लगी हुई, ठीक है जी, वो एक खास पैटर्न के ऊपर जो है ना मैं कॉफी मंगवाता हूं, मोका, आयरिश, कैपेचिनो। इस दफा बारी है मोका की। और 3 ट्रांजैक्शन, 3 रिकॉर्ड्स उसके पास आ चुके हैं। अब कॉफी मशीन ने मेरी ये जो चीज है ना ये लर्न कर ली हुई है। अब उसको एआई के थ्रू ये चीज पता है, या जो है कि मैंने किस ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाना है, मैंने वहां से, जहां से मैं परचेज करता हूं, ठीक है, सपोज करें नेस्कैफे की, उसने नेस्कैफे से जाके परचेज करनी है, मुझे सिर्फ डिलीवरी आई है, मेरे पैसे भी उसने कटवा देने हैं, ठीक है, और मुझे सिर्फ डिलीवरी घर पे आ रही है, राइट। अब ये सारा डेटा वेरीफाई कहां से हो रहा होगा? ब्लॉकचेन के ऊपर से हो रहा होगा, क्योंकि वहां पे वेरीफाइड डेटा पड़ा होगा। तो ये बेसिकली ये सारा, मैं भी कह रहा हूं ना, अगर आप सपोज करें, आप अभी सोचें कि मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम नहीं करता, हम इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग पे कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कर लेते हैं, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग पे नहीं करेंगे और एआई पे कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर इसी तरह अगर आप इस पूरी चीज में ब्लॉकचेन को छोड़ देते हैं तो वेरीफाई नहीं हो पाएंगी चीजें। तो सही। हर चीज को हर स्टेप पे यूज करना जरूरी है। ये सही। एक्चुअली पूरी इसका जो है ना वो बनता है।
इसमें यहाँ पर ये बात आपने कही कि वो रूटीन को खुद कैच कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 दिन की रूटीन उसने देखी और चौथे दिन संडे आ जाए तो फिर हम क्या करें? हमें तो वो रूटीन चाहिए नहीं और वो उस पे आ जाएगा, हम कैसे वो उसको देखें, फिर वो देखें ना, मैनेज करेंगे? वो देखें, वो आपसे पूछ सकता है ना ये बात। वो जब आपसे पूछ रहा है कि जी आप घर आ रहे हैं, अब वो तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, अब आप घर पे ही बैठे हुए हैं, आप उसको कहते हैं नहीं जी मैं आज घर पे ही हूं। ठीक है ना? तो लेकिन वो थ्रेश होल्ड उसमें बनाया जा सकता है। देखें, होता यह है कि अभी लोग जिस तरह कहते हैं ना रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो जी वो चीजें खत्म हो जाएंगी, जिसे कहते हैं यानी जॉब्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे, जॉब्स भी खत्म नहीं होंगी, जॉब्स नई आ जाएंगी, नई लाइव स्ट्रीम्स चलनी शुरू हो जाएंगी, नई मनी स्ट्रीम्स चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वहां पे किन लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी बेसिकली जो होता है ना स्किल्ड लोग। यानी हमारे यहाँ स्किल्ड लोगों की भी डेफिनेशन थोड़ी सी फर्क है। वो फर्क कैसे है? हम स्किल्ड कहते हैं, जो आजकल स्किल्ड है ना वो है प्लम्बर, ये व्हाटएवर, मुझे माजरत इनके नाम नहीं बहुत ज्यादा पता, ठीक है, ये स्किल्ड लोग हैं। लेकिन इन लोगों के काम भी रोबोट्स करने शुरू कर देंगे सपोज करें, तो अब स्किल्ड बंदा आपको कौन सा चाहिए? स्किल्ड बंदा चाहिए जिसको टेक्नोलॉजी पे काम आता हो। यानी सही। कल को आगे चल के आपको लेबर भी इस तरह की चाहिए होगी जिसको पता होगा ये मशीन कैसे चलानी है। जैसे आज से चंद साल पहले जब स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल बनी, तो वहां पे मशीन चलाने वाला एक बंदा था जो अपनी मर्जी की तनख्वाह लेता था। ठीक है ना जी? तो कहने बिल्कुल का सही। मकसद ये है कि ये होती है स्किल। यानी इस पूरे टेक्नोलॉजी को जो मैं लोगों के सामने बार बार बात करता हूं, टेक्नोलॉजी सीखें, टेक्नोलॉजी सीखें। हमारे यहाँ लोग पता क्या करते हैं? लोगों की सोच ये है कि जी बस ये ई कॉमर्स सीख लो, ये काम सीख लो और पैसे कमा लो जाके। ऐसे नहीं होता। अगर आपको टेक्नोलॉजी बैकएंड नहीं पता होगी ना, फ्रंट एंड पे तो देखें, फ्रंट एंड पे दुनिया आप कुछ भी लें, ठीक है। यानी अगर आपको लैपटॉप ना होता आपके पास, या लैपटॉप आपको ना चलाना था, तो आप जूम चला सकते थे? आप जूम नहीं बिल्कुल भी चला नहीं। सकते थे। आप स्ट्रीम यार्ड चला सकते थे? आप नहीं चला सकते थे। ठीक है। उसके लिए जरूरी था कि आपको लैपटॉप का पता हो कि लैपटॉप कैसे चलाना है। बिल्कुल सही। तो ये वजह है कि मैं लोगों से इतनी बात करता हूं कि टेक्नोलॉजी को सीखें, टेक्नोलॉजी को समझेंगे क्या है। कल को जब ये चेंज हो जाएगी ना, तो देखें, एक बंदा प्रोग्रामिंग सीख लेता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर उसको बैकएंड हम्म। टेक्नोलॉजी का नहीं पता, तो वो कैसे काम करेगा आगे चल के? ये पॉइंट है सही। दरअसल। सही। अच्छा सर, हमारे व्यूअर की तरफ से भी क्वेश्चन ऐड करते रहेंगे। बीच में एक जी। क्वेश्चन आया, वो ये पूछ रहे हैं कि जो स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से ये पूछना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की जो इनोवेशन है वो अदर कंट्रीज की तरह क्यों नहीं होती है हमारी, ये क्या रीजन है? अच्छा आबिद भाई, यहाँ पे ना एक्चुअली मेरा आंसर बड़ा मजे का रहेगा। वो उसकी वजह यह है कि मैं इस बात को नहीं मानता, अब नहीं मानता। देखें, चक्कर ये है कि इस टाइम फोर्थ आईआर ने, देखें इसके पीछे 3 रेवोल्यूशन और हैं, ये चौथा रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। जो पहले 3 थे वो भी आए थे, लेकिन जो पहला था वो 1700s में था। चलें उसमें हम बरी जिम्मा हो जाते हैं कि तब पाकिस्तान नहीं बना हुआ था। दूसरा 1800s में आया, तब भी पाकिस्तान नहीं था। तीसरा आया 1964 में के 69 में, ठीक है, जब टीवी और ये तमाम चीजें आई, कंप्यूटर्स आए। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फोर्थ आईआर ने क्या किया है, उसने हमें उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब हम दुनिया के साथ खड़े हैं। यूट्यूब आप भी यूज करते हैं, बाहर भी बैठा बंदा उसी तरीके से यूज करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस पर मूवीज देख लें, आप उस पर गाने सुन लें, या आप उससे कुछ सीख लें। जैसे अभी हम लाइव हैं, ठीक है, सिखाने के लिए, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही। तो सही। आप उस पर कुछ सीख लें, कोई डिस्कशन कर लें। अच्छा, अब इंटरनेट भी आपके पास है। अब इंटरनेट से या तो आप कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया लोगों से अपना पेटेंट बना के लोगों से शेयर करें। आप एमआईटी भेज सकते हैं अपनी चीजें, कोई आपको नहीं रोकेगा एमआईटी को ईमेल करने से। ठीक है, हो सकता है कि आप में से जितने लोग अभी सुन रहे हैं, कोई एक बंदा एमआईटी को एक ऐसी ईमेल और ऐसा पेटेंट बना के भेज दे, ऐसा डिजाइन, कि एमआईटी वाले कहें भाई तुम उधर ना रुको, फॉरन फॉरन यूएस आ जाओ। पॉसिबिलिटी इज देयर। उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है कि जी आपके पास कोई पेटेंट है, आप हमें ईमेल कर दें। बिल्कुल सही। अपना कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हो। हम बेसिकली सेम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं जो इस टाइम बाकी दुनिया, जो यूएस में बैठा बंदा यूज कर रहा है, उसके पास भी लैपटॉप है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है। और मजे की बात है, पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत सस्ता सही। है। ठीक है ना जी? हमारे पास चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
अच्छा, अब कोई अच्छा, रेवोल्यूशनरी अगर आइडिया। हमारे पास इंटरनेट सस्ता है, क्या इसकी यही वजह है कि इसी वजह से हम इसका अच्छा यूज ज्यादा नहीं करते और इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते और बस मे बी, उसमें अपनी। मे बी, यानी आप देखें ना, अभी पिछले दिनों टिकटॉक बैन हो गया, ठीक है जी, तो लोगों ने बड़ा वो किया जी, टिकटॉक ये वो फलान ढमकान, ठीक है, लेकिन आप पाकिस्तानी जो उसके ऊपर कंटेंट जाता है वो 70%, टिकटॉक अपने रिकॉर्ड्स में कहता है कि 70% ऐसा कंटेंट है जो हमें फिल्टर करना पड़ता है, पाकिस्तान का, सही। जो काम का नहीं होता, उसको हम हम्म। डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो बाकी बिल्कुल सही। 30% में भी क्या आप समझ सकते हैं? तो अब ये डिपेंड करता है कि जी कैसे आप उस पूरी चीज को यूज कर रहे हैं, रादर देन कि आप ये सोचें कि जी अच्छा कोई और कर दे बस आके, तो कोई और नहीं करेगा, करना आपको ही है। सही। ठीक है ना जी। यानी देखें, जी। आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, एक ब्रॉटअप आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, आप कहें कि कोई बाहर से आगे बच्चा इनको बंदा इनको सिखा देगा, वो नहीं सिखाएगा, हमें खुद ही सिखाना है अपने बच्चों को। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप हमें इस पर मजीद थोड़ी सी रोशनी डाल दें। आप वैसे ही उसके बारे में हमें बता चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन मजीद थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस बता दें हमें फोर्थ आईआर के जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि व्हाई शुड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अडेज, हमारे लिए क्यों इस कदर इसकी अहमियत देखिए बढ़ गई है और हम सर, यानी कि इसकी इसके बगैर अब समझे कि गुजारा नहीं है। मैं इसकी ना एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। एक, अभी देखें, आप सब स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, ठीक है, हम सब करते हैं, स्मार्ट वॉच हर बंदा पहनता है, ठीक है जी। अब अगर स्मार्ट वॉच को हमें ये नहीं पता, सपोज करेंगे उसमें हेल्थ का डेटा भी जा रहा होता है, यानी हम में से कितनों को पता है, हमने महंगे महंगे फोन रखे हैं, मैं यानी हैरान रह गया हूँ। आईफोन ये जो प्रो एक्स आया वट एवर, कितने लोग परचेज कर रहे हैं, उसकी प्राइस सुन के बंदा एक दफा कहता है अच्छा छोड़ो यार, इतना महंगा फोन रख के क्या करना, ठीक है ना। सही। लेकिन लोग ऐसे धड़ाधड़ ले रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। लेकिन कितने लोगों को ये पता है कि उसके अंदर चिप कौन सी लगी हुई है, यानी A19 की चिप उसके अंदर लगी, उसका मतलब क्या है? अच्छा चलें, ये एक बैकएंड की बात की है मैंने। अब मैं जरा आसान चीज की तरफ, हम में से कितनों को पता है कि हमारे फोन के अंदर SOS का सिस्टम होता है, सेव और सोल वाला सिस्टम होता है, कि जी जिसके अंदर आप अपना मेडिकल रिकॉर्ड डाल सकते हैं, यानी आप इसके अंदर एक नंबर ऐसा डाल दें जिसको वो सिर्फ, ये मैं आईफोन की बात कर रहा हूं, कि इसके अंदर आप एक सिर्फ नंबर डाल दें, अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो बंदा जो आपको वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स कर रहा है, वो अब जाहिर है आपका कोई जानने वाला नहीं है वहां पे, वो सिर्फ उसको बिल्कुल सही। क्लिक करेगा, उसके पास आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड आ जाएगा। और इवन दो वो एक कॉल उससे कर सकता है जो कि एक इमरजेंसी कॉल हो सकती है। हम में से सही। कितनों को इस फंक्शन का पता है? अभी तो मैं बहुत दूर नहीं जाता, लेकिन ये हम में से कितने फंक्शंस, कितने लोगों को ये फंक्शंस पता है? ये, नहीं अब पता। ये मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो हम में से हर बंदे के हाथ में इस टाइम। बिल्कुल हम सही। लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख लेंगे, हम लोग अपना टाइम डिफरेंट तरीकों से बर्बाद कर लेंगे, ठीक है, हमें, हम टोरेंट पे मूवीज भी डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन हम, ये एक काम देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि हम्म। फोन के अंदर SOS या मेडिकल रिकॉर्ड रखना इज इंपॉर्टेंट। उसके अंदर उन्होंने चीजें बनाई हुई हैं, नाम, आपका ब्लड ग्रुप, आपका, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, आप मेडिसिन डेली कौन सी लेते हैं, आप उसके अंदर रिकॉर्ड रख सकते हैं, ताकि खुदा ना ख्वास्ता कोई इशू हो, बंदा जब हॉस्पिटल पहुंचे, या जो उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दे रहा बंदा, सपोज करें 1122 वाला, तो उसके सामने उसका फोन आ जाए फौरन, पूरा रिकॉर्ड आ जाए, वो कोई ऐसी दवाई उसको ना लगा दे जिससे उसको एलर्जी हो। बिल्कुल सही। तो ये हमारे फोन्स के अंदर दिया हुआ है, लेकिन हम में से कितना हम्म। यूज करते हैं? मुझे कोई एक बंदा बता दे। बिल्कुल ठीक है ना सही। जी। तो हम्म। ये हम, तो ये देखें, टेक्नोलॉजी इसलिए बहुत जरूरी है। अब आगे चल के, अभी हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे थे, जी। कि आपकी लाइव जो है, लाइव, अब सपोज करें आपके किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट है या कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उसका, उसको सिर्फ एक घड़ी उन्होंने पहनानी है, ठीक है, उसका लाइव डेटा जा रहा होगा किधर? डॉक्टर के पास। उसका लाइव डेटा जाएगा उसके जो है जो अटेंडेंट या बेसिकली जो केयर टेकर है उस बंदे का, ठीक है, उसके पास उसका लाइव डेटा जा रहा होगा कि हार्ट बीट ठीक जा रही है, ब्लड प्रेशर ठीक जा रहा है। और बाय द वे, जितनी ये डिजिटल वॉचेज है उनके अंदर ये ऑलरेडी है ये चीज, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता इन चीजों का। हम सिर्फ बिल्कुल फोन सही। इसलिए यूज करते हैं कि लोगों को नजर आए, ठीक है, हम जो डिजिटल वॉच इसलिए पहनते हैं कि वो लोगों को नजर आए।
कि जी हमने डिजिटल पहनी हुई, वरना अंदर के इतने सारे फंक्शंस, ये सिर्फ मैंने चंद एक दो बताए हैं आपको, इसके अलावा एक्सप्लोर करें सिर्फ आप, ठीक है। तो यानी चलें मैं एक और बात करता हूं, यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट बात हो जाएगी। हम लोगों को मैकेनिक्स नहीं समझ आते चीजों के, जैसे मास्क हम लोग आज लगा रहे हैं माशाल्लाह, बड़े लोगों को देखा है लगाते हैं, कुछ अल्लाह ताला सबको हिदायत दें, सब कुछ नहीं भी लगाते, लेकिन हमें यह नहीं पता कि मास्क लगाने का मैकेनिक क्या है। पिछले दिनों मैं एक स्टोर पे गया हुआ था ग्रोसरी करने। अब सामने एक पढ़े लिखे साहब थे, ठीक है, और उन्होंने ना मास्क लगाया हुआ था, और बाय द वे बड़ी मजे की बात आपको बताने लगा, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, मास्क उन्होंने ऐसे किया, अछू किया, दोबारा मास्क ऊपर कर लिया। उनको यही नहीं पता कि उन्होंने मास्क क्यों लगाया हुआ है। बिल्कुल आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो इसलिए चीजों को सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आगे चल के जो टेक्नोलॉजी अब इस तरह की आने वाली है, ठीक है जी, जो चीजें आ रही हैं, तो हमें पहले, अब मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, आई होप जितने लोग सुन रहे होंगे हमारे माशाल्लाह, आई होप वो जाके आज जो है ना अपना एसओएस का फंक्शन उसके अंदर अपना डेटा जरूर डाल देंगे। और एक इमरजेंसी का मैं भी उसमें से एक हूं। जज़ाकल्लाह। तो एक इमरजेंसी का नंबर उसमें डाल दें, ठीक है, यानी जो डायल स्पीड डायल पे होता है, खुदा ना ख्वास्ता जैसे लोगों को नहीं पता कि रॉबरी हो रही है, तो वहां पे अगर आपने स्पीड डायल का नंबर डाला, तो आपने सिर्फ उसको पुश करना है ऐसे करके, वो फौरन स्पीड डायल हो जाएगा 15 या वट एवर जी, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिव सर्विसेज सारी इसके अंदर स्पीड डायल पे आ रही होती है। मसला ये है कि हम लोगों को अंदाजा नहीं है, हम मैकेनिक्स नहीं समझते चीजों के, ठीक है ना। हमें मैं तो आप माइंड ब्लोइंग आप इस तरह बता रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त मौजूदा जो टेक्नोलॉजी, हम तो अभी तक उससे इस्तेफादा नहीं हासिल कर किए जाते और ना ही उसको जानते हैं। आगे वाली तो जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में तो यानी कि उसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होगी, अवेयरनेस की इतनी जरूरत है। अभी तक हमारे पास इतने गैजेट्स हैं जिसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, हमें उसके फंक्शन का आज तक पता नहीं है। देखिए, मैंने वही बात, मैंने आपको एक एक फंक्शन बताया सिर्फ इसका, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या फंक्शन पता होगा कि जी ये आपको जो है ना वहां पे जाता है, लाइक क्या कहते हैं इसको, कि जी इस पे फुट स्टेप्स कितने आते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग ये वाली ऐप यूज कर लेते हैं, मुझे नहीं पता उसकी क्या रीजन है, ठीक है। सर एसओएस का फंक्शन जाके ना आप अपनी सेटिंग्स में लिखें, सेटिंग्स में सर्च आ रहा होता है, वहां पे आप लिखें कि आपको एसओएस चाहिए, वो आपको वहां पे ले जाएगा, ठीक है, उसकी सेटिंग्स में ले जाएगा। बाय द वे, ये फोन के शुरू में जब आप सेटिंग इसको वो रजिस्टर कर रहे होते हैं ना, तब वहां पे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, वो हम तो स्किप 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 करके तो बस ठीक है, आगे नेक्स्ट 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 करते जाते हैं। हम में से तो कोई गालबन ये भी नहीं पढ़ता कि जो होते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस वाली चीजें, हालांकि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं वो। नेक्स्ट नेक्स्ट की हमें आदत हो चुकी है, जब भी कोई नया गैजेट आता है, कोई चीज होती है, बस नेक्स्ट करके उसका फिनिश कर लेते हैं। इसीलिए आज तक हमें उसके फंक्शन का डिटेल से पता नहीं होता कि क्या चल एग्जैक्टली रहा है इसमें। एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली इतने इतने स्मार्टफोन लेके अपने हाथों में जो चल रहे हैं और फंक्शन उसका वही चलाते हैं जो पुराने जो नोकिया होते थे ना, वही मोबाइल डायल करना सिर्फ। हाँ जी, अब तक हम उससे वही वही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसका। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, अब वो 5G की जो बात अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, किसी को ये नहीं पता कि 5G क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है ना जी। यानी आप अंदाजा करें, अब किसी ने कहा जी कि 5G, कोविड कोविड जो है ना 5G की वजह से फैला, वो जाके उसके बूस्टर्स को आग लगा दो, एक बंदे ने वीडियो डाल दी और लोग बस शुरू हो गए उसके ऊपर। हालांकि अभी पिछले दिनों, ये मेरा ख्याल हफ्ता 10 दिन पहले डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है, उन्होंने लिखा है कि कोविड का जो वायरस है वो वेवलेंथ के ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। अब 5G क्यों रिक्वायर्ड है, देखें मैंने आपको कहा फोर्थ आईआर का एक कंपोनेंट 5G भी है। अब जब रियल टाइम वो जा रही होगी सारी फीड जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, कि हार्ट बीट रियल जा रही है, अब सपोज करें इंटरनेट डाउन हो जाता है, बीप आनी शुरू हो जाती है सीधी, सपोज करें, सोचें केयर टेकर का क्या हाल होगा और जो डॉक्टर उसका क्या हाल होगा, ठीक है ना जी। तो आप तब ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आपने रियल टाइम में चीजें देनी है ना किसी को, रियल टाइम डेटा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना जी। इसलिए ये टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, मैं इसलिए बार बार बात करता हूं कि 5G का बैकएंड समझे, कॉन्फ़िगर कोई भी कर लेगा उसको, ठीक है। तो इस तरह की चीजें। अच्छा सर, ठीक है सर, हमारे पास व्यूअर की तरफ से एक और क्वेश्चन आया। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ब्लॉकचेन में कोई जो है वो अपनी पर्सनल डिटेल डाल दे, एक दफा तो डाल दी, अगर दूसरी कोई फेक डालना चाहे और वो डाले तो फिर क्या होगा इससे?
देखें वो नहीं डाल पाएगा, इसके पीछे एक मैकेनिक्स है बहुत बड़ा, वो एक एक्चुअली लंबी टॉक है, थोड़ी टेक्निकल हो जाती है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन होता यह है कि उसकी बेस पे ना एक आईडी बन जाता है। जैसे अहमद मंजूर का अगर डेटा अंदर डला हुआ है ना, उसकी बेस पे वो एक स्पेशल की मुझे दे देगा, और वो की बेसिकली जिसे कहें आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। डिक्रिप्ट का मतलब ये है, यानी जब आप कोई डेटा किसी को भेजते हैं तो वो इनक्रिप्ट होके जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब उसमें कोई पासवर्ड लगता है या समथिंग, कोई चीज उसको ना वो पैकेट में बंद करके भेजता है। चले मैं सादा, बहुत ही सादा जुबान में चला जाता हूं, तो ठीक है। उसको ओपन करने के लिए एक डिक्रिप्शन की होती है, ठीक है। अब वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसने उस चीज को डिक्रिप्ट करना है तो उसको मशीन एक तो बहुत हाई एंड लेवल चाहिए, और वो जो कॉम्बिनेशन देखें हम मूवीज में देखते हैं, मैं मूवीज की मिसाल दे देता हूं कि वो उसने जी कार्ड डाला और वो डिजिट्स चलने शुरू हो जाते हैं, टक 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 टक, और जी फटाफट गेट खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। सही। वो जो डॉट्स बन रहे होते हैं ना, वो 5 कॉम्बिनेशन के होते हैं, ठीक है। 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स 1 9, यानी कि 1 से लेकर, सॉरी 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9। अब आप इसे हिसाब लगा लें इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। इधर जो इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर जो मैकेनिज्म इस टाइम यूज हो रहा है, दैट इज 2 रेज़्ड टू पावर 256। तकरीबन 4 बिलियन के करीब कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि वो इतनी ज्यादा सिक्योर चीज है कि अभी आप हमें अभी एसओएस नहीं सीखा है हमने, आप इतनी डिजिटल चीजें बता रहे हैं। बस सिर्फ ये जानिए कि ये पॉसिबल नहीं है कि ब्लॉकचेन में कोई डुप्लीकेशन हो सके, वो पॉसिबल नहीं है। सही है। ठीक है ना अच्छा जी। सर, जैसे कि आपने हमें इम्पोर्टेंस बताई, इसकी डिटेल बताई, अब हम ये जानना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को किस तरह शेप कर रही है। ओवरऑल एरियाज पर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखें शेप इसको ऐसे कर रही है, अभी जैसे मैंने आपका पूरा हेल्थ केयर इसके ऊपर आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक बिल्कुल है। सही। आप जैसे इसकी एक मिसाल है टेलीमेडिसिन, यानी मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट जो टेली मेडिसिन की, एक्चुअली ना मैंने बताऊंगा नहीं किसको दिया था क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था उस दौर में। 2012-2013 की बात है ये। मैंने पाकिस्तान में टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट दिया था लोगों को कि जी ये टेली मेडिसिन है, प्लीज इसको एक्सेप्ट करें। बिकॉज उसमें क्या था, उसमें पूरी किट जो थी ना, वो आपके कैलेंडर टीवी के साथ लगी हुई थी। एक पूरा सिस्टम था टेली प्रेजेंस का, ठीक है, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम कहते हैं आप, ठीक है। और उसके साथ किट लगी हुई थी पूरी की पूरी, बीपी, हार्ट बीट, ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम, ठीक है। वहां पे उनको हेल्थ सेंटर में क्या चाहिए था, सिर्फ हेल्थ सेंटर में वो बंदा जाता, पेशेंट जाए, वहां पे सिर्फ एक नर्स रिक्वायर्ड है, जो अटेंडेंट है वो रिक्वायर्ड है, मेल और फीमेल, ठीक है। सिर्फ उसने बंदे को वो जो सारी लगाते हैं जैसे मूवी में दिखाते हैं, मूवीज में वो टक 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 सारी चीजें लगा रहे होते हैं, ठीक है, वो लगाने हैं। अब उसकी तमाम रियल टाइम वाइटल साइंस जो डॉक्टर बैठा मोबाइल पे उसको देख रहा है या लैपटॉप पे पेशेंट को देख रहा है, तमाम वाइटल साइंस जो है ना लाइव जा रहे होंगे। इसका बीपी इस टाइम इतना है, इसका इसका टेम्परेचर इतना है, इसकी हार्ट बीट इतनी है, वट एवर इट इज, जो भी मेडिकल की टर्म्स होती हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ, ठीक है। यानी लोग अब इसकी तरफ आ रहे हैं, जब लोगों को समझ आए सोशल डिस्टेंसिंग। अब सोचें 2012-2013 में अगर वो चीज इंप्लीमेंट हो चुकी होती पाकिस्तान के अंदर, तो अब सोचिए कि मैं जो हमें बार बार कहा जाता था ना कि डॉक्टर के पास जाना ना जाएं आप लोग आम किसी बीमारी में, कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इस पे जो है हम लोग वो समझ सकते थे, ठीक है। तो मेरे पास एक ऐसी किट होती जो मैं सिर्फ जो है ना लैपटॉप में लगाता अपने, उसको बीपी के साथ, और डॉक्टर को चेक करवा देता कि जी देख लो जी मुझे कोई मसला तो नहीं है, खुदा ना खास्ता। तो इतनी आम हो जाती चीज। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, ये सिर्फ मैंने एक मिसाल दी है आपको। इसके अलावा अब जी डॉक्टर कहीं पे बैठा हुआ, ये पूरा हेल्थ केयर में आ रहा है। आईओटी सप्लाई चेन को टेक ओवर करने लगी है। देखें अभी मुझे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि जी अगर आप भी माशाल्लाह ई कॉमर्स से चीजें मंगवाते होंगे, दराज.pk वट एवर जो भी ठीक है। मेरा तो एक्सपीरियंस बाय द वे कोई अच्छा नहीं है रहा इन लोगों के साथ, लेकिन लोग मंगवाते हैं, ठीक है। अब जो चीज आपके घर पे डिलीवर हो रही है वो ओरिजिनल है कि नहीं है, ये तक अगर आपको पता लग जाए, जैसे मैंने सपोज करें नाइकी के शूज मंगवाए हैं, तो अगर मुझे वो डेटा, मैं नाइकी के ऊपर एक टैग, एक क्यूआर कोड लगाओ और मैं उसको सिर्फ स्कैन करूं नाइकी की वेबसाइट पे जाके, और अब या तो वो मुझे डेटा नहीं देगा, क्यूआर 2 नंबर है, तो मैं तो उसी टाइम उसको वापस कर दूंगा, ये तो ओरिजिनल चीज ही नहीं है।
लेकिन अब मैंने जब उसको क्यूआर कोड को देखा और मुझे उसने बता दिया कि जी ये डेटा यहाँ पहले ये जो शिप इस स्टोर से आया, सपोज करें जौहर टाउन में स्टोर है वहां से आया, उसके बाद जी ये शिप इस दिन हुआ था, ये ब्ला ब्ला करते करते वो मुझे ओरिजिन ये इस दिन बना था मुझे बता दे, तो जी ये शूज जो है ना इस दिन बने थे, और ये सारा डेटा ब्लॉकचेन पे पड़ा हो और वेरीफाइबल हो, तो मेरे लिए सोचिए कितनी आसान चीज है ये, और मैं कितना जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लूंगा। सही, ठीक है ना, तो ये इस सारी चीजें वेरिफिकेशन में एक फायदा ये भी आ रहा है कि बीच में ब्लॉकचेन में जहां पर डिस्टर्बिंग आ रही है, वो आइटम कहां पर खराब हुआ है, क्या हुआ है, तो वो भी उससे हमें वेरीफाई होता है, वो ना, भी मालूम होता है, तो अभी अभी इसकी भी देखें, वजाहत हो जाती है। अभी देखें इसकी अब सपोज करें गाड़ी जब आप लेते हैं या देते हैं किसी को, ठीक है, यानी सेल परचेज करते हैं, वहां पे अब आप सोचिए कि जी आपने गाड़ी जो है वो यानी अभी क्या चीजें होती हैं जी, चोरी की तो नहीं है, एक्सीडेंटल तो नहीं है, इसके स्पेयर पार्ट चेंज तो नहीं हुए हुए, इंजन चेंज तो नहीं है, ये तमाम चीजें आप देखते देखते हैं। मुझे मैं कार का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मुझे साथ एक तीसरा बंदा लेके जाना पड़ता है, लेकिन अब सपोज करें ये सारा डेटा ब्लॉकचेन पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू गया हुआ है, वो जो मैंने अभी ड्राइवरलेस कार वाली बात की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स देयर इज देयर, वो अपना तमाम डेटा जो है बेसिकली वो कहां फेंक रहा है, वो फेंक रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर जो वेरीफाइबल डेटा है। अब मैंने सिर्फ जाके उस गाड़ी के रजिस्टर के ऊपर ना एक क्यूआर कोड लगा हुआ, मैंने जाके सिर्फ उसको स्कैन करना है जो मुझे एफबीआर ने दिया हुआ है, मैंने उनकी ऐप पे जाके मैंने उसको वो किया, तमाम डेटा जी, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, इसका ये स्पेयर पार्ट चेंज हुआ था, गाड़ी खुदा ना ख्वास्ता कहीं चोरी हुई थी, इस दिन मिल गई थी, ठीक है, इसका ये हर चीज उसके अंदर लिखी जाए। अच्छा, ये सेल्स परचेज की बात, अब इसके अंदर आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स डाल दें, देन आप इसको रियल स्टेट में ले आए, ठीक है, रियल स्टेट का तमाम डेटा अगर इसके ऊपर आ जाए तो सोचिए कि कितनी चीजें, तो एजुकेशन में ले आए आप इसको। जैसे मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, पेंडेमिक की वजह से लोगों ने, देखें आप लोग माशाल्लाह यूट्यूब पे आप लोगों का चैनल है, आप लोग नॉलेज लोगों तक पहुंचाते हैं माशाल्लाह, ठीक है, आपकी एक फॉलोशिप है सारा, अगर यही तरीका हम स्कूल्स के लिए यूज करना शुरू कर दें, यानी मैं प्रेसिडेंट साहब के प्रोग्राम में पढ़ाता हूं, जो प्रेसिडेंट आपने नाम सुना होगा, PIAIC जो है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर AI एंड कंप्यूटिंग, ठीक है, हमने क्या किया, हम फौरन रियल उससे उठे, जूम पे शिफ्ट हो गए, जूम से उठे फेसबुक पे आ गए और यूट्यूब पे आ गए, हमारे सारे लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हुए, जिसने जाके बात करनी है सीखनी है सीख ले। तो आप सोच सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें किस तरफ लेके जा रही है हमारी जिंदगी को, यानी लोग सोचते हैं कि शायद टेक्नोलॉजी आने के बाद ना हम डब्बे में बंद हो जाएंगे, मैं इसको देखता हूं कि हम लोग शायद आजाद हो जाएंगे और ज्यादा, और अपनी चीजों के खुद मालिक बन जाएंगे। ठीक है ना जी, तो मुझे ये फील होता है हमेशा। सही। अच्छा सर, हम आगे चलते हैं, आप हमें ये बताएं कि टेक्नोलॉजी जब इस हद तक बढ़ गई है, अब इंसान के लिए यानी कि सर्वाइवल का हम कहते हैं कि दूसरा रास्ता नहीं है, अगर तो वो टेक्नोलॉजी को लर्न नहीं करता, अडॉप्ट नहीं करता, तो ये एक किस्म की इंसान के लिए एक थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बिल्ड करता है। इस सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ी सी जो है वो रोशनी डाल दें। देखिए, एक बुक है बड़ी मजे की, मैं सबको रिकमेंड करता हूं अपने तमाम स्टूडेंट को, एक बुक है फ्यूचर क्राइम्स के नाम से, ठीक है, वो जरूर पढ़ें सब। अच्छा, अब देखें, फ्रॉड जहां पे आप ऑनलाइन चीजों की बात करते हैं ना, वहां पे फ्रॉड भी आता है, वहां पे हैकिंग भी आती है, वहां पे बाकी तमाम चीजें भी आती हैं, यानी कि आपकी सिक्योरिटी जो है टूटने का कहीं से भी खतरा है। इसके लिए वही जो मैं ब्लॉकचेन वाली बात करता हूं ना, कि उसके ऊपर जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा हुआ है वो बहुत स्ट्रांग है, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए आपको ब्लॉकचेन रिक्वायर्ड है, डेटा तो चले जाता जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं अब यहाँ पे एक फिर वो जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आने लगी है, तो इसलिए परेशान ना होइएगा। देखिए, अभी हम तमाम लोग चल रहे हैं सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। सेंट्रलाइज सिस्टम का क्या मतलब है, आपका सर्वर किसी खास जगह पे पड़ा हुआ है, जैसे गूगल जो है, ठीक है, आपकी जो गूगल ड्राइव है वो एक खास जगह पे पड़ी हुई है, आपका तमाम डेटा वहां पे सेव होता है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। आगे चल के कॉन्सेप्ट आ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का। अब जो मेरा डेटा है, अहमद मंजूर का डेटा, वो सफिया के पास भी पड़ा हुआ है, वो असगर साहब के पास भी पड़ा हुआ है, वो शाही ये आलम साहब है इनके पास भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब वो डेटा पड़ा सबके पास हुआ है, लेकिन उसको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उसके अगेंस्ट जो की है उसको ओपन करने की, वो सिर्फ मेरे पास है। यानी आपके पास मेरा डेटा पूरे का पूरा पड़ा होगा, लेकिन जब मैंने एक्सेस करना है ना, तो अब आपका ये सर्वर है वो डाउन है, ठीक है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है,
तो बाकी 2 लोग कनेक्टेड है, तो मैं उनसे वो ले लूंगा, डेटा वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। लेकिन आप उसको ओपन नहीं कर सकते ड्यू टू दैट की। उसको अगर आप कोई ओपन करने की कोशिश करेगा, ही नीड क्वांटम कंप्यूटर फॉर दैट, ठीक है जी। तो खैर वो एक, मैं वही कह रहा हूँ, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी चली जाती है, तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता यहाँ। सही। ठीक है ना जी। अच्छा सर, थोड़ी सी हम जो है ना, हमारे टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है, और आप हमें थोड़ा सा जो है इस पर भी रोशनी डाल दें कि एक तरफ टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ नेचर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक तरह तो कॉम्बिनेशन है, एक तरफ क्लैश है, और बीच में हम हैं। इस तरफ जाते हैं तो भी बह जाते हैं, इसको भी नहीं छोड़ सकते। तो ये एक बीच का रास्ता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और फ्यूचर कहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ मिसाल शेयर करती हूँ कि अगर हम टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं और यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ मसाइल हैं, हम एज अ ह्यूमन उसको फेस करते हैं। हमारी हेल्थ के हवाले से बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, आई इरिटेशन होती है, बहुत सारी और डिस्टर्बिंग होती है, साइकोलॉजिकल इलनेस होती है, एडिक्शन हो जाती है। तो फिर हमें उन चीजों को किस तरीके से कोप अप करना है, तो ये भी हमारे लिए बहुत एक चैलेंजिंग चीज है। देखिए, जो जो टेक्नोलॉजी आगे की तरफ जा रही है ना, अब देखें, पहले आज से बहुत साल पहले कॉम्पैक्ट के लैपटॉप आते थे, 2-2 2.5 2.5 किलो के आते होते थे, बल्कि शायद इससे भी हैवी हुआ करते थे, इतने इतने मोटे, ठीक है। अब आ गए बिल्कुल स्लीक, वो चंद ग्राम उनका जो है वेट है। फोन 3310 आता होता था, ठीक है, जिसके ऊपर सांप वाली गेम खेलते थे लोग, ठीक है। अब सही। उससे, ठीक है, जो आप चौथी मंजिल से भी नीचे फेंकते थे टूटता नहीं था, इतना बिल्कुल सही। करामत था, ठीक है। अब डिजिटल फोन आ गए, बड़े हल्के वाले आ गए। देखें, जो जो चीजें आगे की तरफ जा रही हैं, लोग उसको बेहतर करते जा रहे हैं। जैसे लोग अभी 5G की बात करते हैं ना, कि 5G बड़ी हार्मफुल होनी है। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की मैंने बात की है ना, आगे चल के ये तमाम चीजें उन चीज जो डिसेंट्रलाइजेशन में शिफ्ट हो जाएंगी, तो वो उसको शिफ्ट कर देगा बेसिकली स्मॉल वेव्स में। फिर आपकी जो वो अब नेचर, ठीक है, जैसे अभी हम एक्चुअली ना नेचर को उस तरीके से शायद अभी भी यूज नहीं कर रहे। यानी अगर आप बाहर जाए ना, डिफरेंट कंट्रीज में, मैं एक्चुअली मेरे ध्यान में भी नाम नहीं आ रहे, वहां पे मिडल ईस्ट में आप किसी जगह चले जाए, उन्होंने पता क्या किया हुआ, उन्होंने अपने दरख्त नहीं काटे हुए, उन्होंने जो बूस्टर लगाए हुए ना, वो दरख्तों के ऊपर लगाए हुए, नेटवर्क के। तो द गुड। पॉइंट इज कि हम नेचर को यूज करते हुए भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, सही। कि नेचर भी वहीं पे रहे। यानी हमने जब रिलैक्स होना तो हम कहाँ जाते हैं, नारायण कागान साइड पे, माशाल्लाह, आई होप आपका इलाका, तो वहां पे हम लोग उधर जा रहे होते हैं, ठीक है, पहाड़ देखने, ठीक है। अब मैं तो मैदानी इलाके का हूं, तो मुझे समुंदर भी बहुत ज्यादा वो करता है, मुझे पहाड़ भी बहुत ज्यादा वो करते हैं, ठीक है। सही। तो अगर हम नेचर को उसकी जगह पे रहने दें और टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दें ना, तो दोनों अपनी जगह पे चलती रहेंगी। हम पता क्या, वही जो हमारे जहन में एक मिसकॉन्सेप्शन ये बन गई हुई है, दोनों क्लैश हैं। अगर नेचर हम्म। होगा तो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी होगा तो नेचर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। दोनों को अपनी जगह पे रख के हम बड़े आराम से काम कर सकते सही। अच्छा हैं। सर, आपने जिस तरह इस पर भी रोशनी डाल दी है, तो आप हमें थोड़ा सा मजीद गाइड कर दें, क्योंकि आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं और दूरंदेशी भी आपके पास मौजूद है, उसको आप इस तरीके से देखते हैं। तो आप हमें ये भी बता दें कि टेक्नोलॉजी के हवाले से आप अगले 10 साल, या आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 20 साल, कैसे देखते हैं? देखें, मजे की बात आपको एक बताता हूँ, एक फार्मूला है छोटा सा। मैं एक्चुअली कोशिश ये होती है कि सब सीखें जो चीज मुझे आती है। फार्मूला ये है कि जो पिछले कुछ अरसे में जो चेंजेस आई हैं ना, देखें, हमने 2000 से लेकर 2020 तक बड़ी डिजास्ट्रिक चेंजेस देखी हैं, सही। ठीक है। मैंने यानी कि मैं टेप ड्राइव, फॉर फ्लॉपी ड्राइव और वो करते करते यूएसबी ड्राइव 32 MB की मैंने पहले ही परचेज की थी 2000 में। अब सोच रहे हैं 1 TB की आ रही होती है, ठीक है जी। तो जो एक्चुअली ये जो चीज है ना, कि हमने जो अगली चेंज आएगी ना, डिजास्ट्रिक चेंजेस जिसको कहते हैं, वो अगले 10 साल में आएंगी। फिर उससे अगले 5 साल, फिर हर 2.5 साल बाद बड़ी चेंजेस आएंगी, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो चुके हैं। देखें, इस टाइम आपके डेटा सेंटर्स बन चुके हैं, आपकी बड़े बड़े नेटवर्क जनरेट हो चुके हैं। अब क्या हो रहा है, उन्होंने आगे जो है ना, अब सिर्फ उनका यूजेज बढ़ना है और थोड़ा सा उनको एनहांस करना पड़ना, नथिंग एल्स। यानी सही। हम जो प्रेडिक्शंस है ना, देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि इंटरनेट के ऊपर अगले 3 साल में
सॉरी 3 से 4 साल में 2023-2024 में जो इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस हैं वो 70% बढ़ जाएंगी। ठीक है, अच्छा 2035 की क्वांटम कंप्यूटर का शायद यहाँ पे सबने शायद नाम सुना होगा। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है बेसिकली, एक तो होता है सुपर कंप्यूटर जो सिंपल एक टास्क के लिए बनता है, एक वो कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो आपका आजकल का जो फास्टेस्ट पीसी है ना, एक इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हुए सपोज करें 10,000 साल लेता है, वो उसको 2 मिनट में सॉल्व कर देता। दैट इज क्वांटम कंप्यूटर। आई होप आप लोगों ने फेसबुक जो लोग यूज करते हैं, पिछले दिनों गूगल की और आईबीएम की बड़ी वॉर चल रही थी इसके ऊपर, मैंने बना लिया समथिंग, तो अगर नहीं तो जाके जरूर इसको सर्च कीजिएगा। अच्छा, तो अब 2035 की प्रिडिक्शन ये है कि हर बंदे के हाथ में क्वांटम कंप्यूटर होगा, यानी हर बंदे के मोबाइल में क्वांटम प्रोसेसर होगा जो इतनी फास्ट काम कर रहा होगा। तो आप सोचिए कि सिक्योरिटी ने कहां चले जाना है। यानी मैंने अभी आपको सिर्फ 2 raised to power 256 का कॉम्बिनेशन बताया जो कि 4 बिलियन के करीब बनता है। तो अगर वो 2 raised to power 2056 हो जाए तो सोचिए कहां जाता। तो तो हमारी फिर बात यहाँ सिक्योरिटी से जाती है। फिर बात कहाँ जाता है ये तो पता नहीं, यहाँ से ऊपर जाता है। ये देखें, ये जरूरी है हम सबके लिए। ये जो मैंने मैकेनिज्म थोड़े बहुत बोले हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट इनको गूगल जरूर करें, इनको समझने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, इल्मी सिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो यानी इन चीजों के ऊपर जो है ना आप लोगों को और वो देखना चाहिए कि और कहां कहां से, बिकॉज आजकल डेटा साइंटिस्ट का आप लोग नाम सुनते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग के इंजीनियर्स का नाम सुनते हैं, आप लोग नेटवर्क इंजीनियर्स का नाम सुनते हैं। ठीक है, ये जॉब्स अब थोड़ी सी ओल्ड होनी शुरू हो गई हैं। आपको देखना है कि सपोज करें किसी ने सर्वाइव करना है ना, तो उन्होंने देखना है कि अगले 5 साल में किस चीज की जो है मांग आने वाली है। अच्छा, अब इसमें जैसे अभी हम पता किस तरह सोच के बात करते हैं, मैं एमबीए करने लगा हूं लेकिन उसकी जॉब्स आज बहुत ज्यादा हैं। हम ये नहीं सोचते कि 2 साल बाद जब खत्म होगा एमबीए तब जॉब्स होंगी कि नहीं होंगी। हमें यह सोचना है कि हमें यानी 2 साल बाद किस चीज की इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है ना जी, तो बेसिकली ये चीज है पूरी की पूरी। सही। अच्छा सर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होती है वो काफी शॉर्ट होती है, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हुए चलता है। आप आखिर में हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हर दफा की तरह एक सेम, मेरा मैसेज एक्चुअली हर जगह पे सेम ही रहता है कि जी देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। प्लीज शॉर्टकट्स के पीछे ना भागिए, वो पैसा कमाने में हो, वो किसी भी चीज में, लर्निंग में हो। अगर आप शॉर्टकट्स के पीछे भागेंगे गुम जाएंगे और बाद में सीख नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम गुजर जाएगा। तो शॉर्टकट्स को ना पकड़िए, अपनी लाइफ को एक प्रॉपर चैनल पे चलाएं, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आने वाली है आगे आने वाले दिनों के अंदर। तो शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी फ्रूटफुल हमारे साथ डिस्कशन की है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो भी आपकी एनर्जी है वो सब आपने हमारे साथ ऐड की है। हमें उस इस सेशन से मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, और हमारे व्यूअर्स भी आपके लिए बहुत कमेंट दे रहे हैं, कोई दुआएं दे रहा है, कोई लाइक कर रहा है। इंशाल्लाह उनके लिए भी बहुत ये फ्रूटफुल रहा होगा सेशन। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ज्वाइन और लाइक किया। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी का जरिया जरूर बनेगा। इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह की किसी मुनफरिद, दिलचस्प और स्पेशली जिंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी होस्ट सफिया अमीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।